अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, और आप ये जो मेरी भागती हुई एक स्पीड चेक कर रहे हैं, और जी हम लोग जा रहे हैं चीचा वतनी। और इतनी धूप में आप हमें निकलता देख रहे होंगे, इससे आपको अंदाज़ा होता होगा कि कैसा हमारा सडन प्लान था जो हम ने बनाया। और जल्दी से हम लोगों ने क्विक पैकिंग की और हम लोग चल पड़े चीचा वतनी के सफ़र की तरफ। एक तो ये सफ़र था, और सफ़र भी था गर्मी का, और गर्मी का ऐसा सफ़र कि हम निकल भी ऐसे टाइम रहे थे जब धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, और हमने पहुंचना भी इस टाइम था जब धूप की शिद्दत तब भी बहुत ज़्यादा होती है। सो हम लोगों ने जल्दी से पैकिंग की, और बस मैंने कहा सब अपने अपने लिए दुआ खुद ही पढ़ लो। हम इतनी गर्मी का सफ़र करने के लिए जा रहे हैं, और जी हम लोगों ने अब जाना भी था क्योंकि अब प्लान बन चुका था हमारा। ईद हम लोगों ने चीचा वतनी करनी थी। बस फिर अल्लाह का नाम लिया और हम लोग चल पड़े चीचा वतनी के सफ़र की तरफ। इसको कहते हैं सडन प्लान, मतलब आपका जब कोई इरादा भी ना हो कि आपने ईद कहाँ करनी है और आपको ईद वहाँ करनी पड़ जाए। सो एनीवे थोड़ा सा आगे जाके गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों को लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी और लग रही थी प्यास। और उस प्यास को बुझाने के लिए गर्मी में सबसे अच्छा जो गर्मी का मशरूब है वो आपके सामने है, गन्ने की रो। हम लोगों ने एक मग पिया इनका, और ये बड़ी नेचुरल चीज़ है, और मेरे ख्याल से इससे बेहतर अच्छी ऑप्शन जो है ना वो गर्मी के लिए इससे अच्छी हो नहीं सकती। ओके जी, ये हम लोगों ने पिया, इस बड़ा मज़ेदार था। अच्छा, इसको पीने के बाद इतना हमें सुकून मिला कि हमारा मज़ीद 1 घंटे का सफ़र तो जो था ना वो बड़े सुकून से हम लोगों का गुजर गया था। और इसको पीने के बाद सुकून इसलिए मिलता है, एक तो ये ठंडा था, और इसमें होती है नेचुरल शुगर जो आपकी एनर्जी लेवल को जो है ना वो अप कर देती है, और आप कुछ देर के लिए जो है ना बड़े पुरसुकून हो जाते हैं, आपकी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता। एक बच्ची हमारी सो गई हुई थी, और अर्शमान को हमने ना फीडर में डाल के दिया। मैंने कहा चेक करती हूँ ये पीता है कि नहीं, लेकिन माशाल्लाह इसने बहुत इंजॉय किया। थोड़ा सा दिया था मगर इसने पी लिया। आखिर उसे भी तो गर्मी लग रही थी ना, उसने सोचा यार सारे गर्मी का फ़ायदा उठा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। हम लोग अभी घर से निकले ही थे कि हम लोगों ने पानी की सब बोतलें जो ना वो ख़त्म कर दी। अब अर्शमान के फीडर बनाने के लिए पानी तो था नहीं, और हम लोगों ने रास्ते में रुक के फिर पानी लिया। अच्छा जी, ये देखें गर्मी का सफ़र हम लोगों ने भी थोड़ा सा किया ही था कि हम लोगों को फिर से प्यास लगी। खाने की हम लोगों ने कोई चीज़ पूरे सफ़र में नहीं खाई, क्योंकि एक तो गर्मी थी, कुछ स्पाइसी ही खाते तो उतनी ही प्यास लगनी थी, और कुछ खाने को दिल भी नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से। फिर हम लोगों ने एक जगह मज़ीद रुके, अब हम लोगों ने पिया इमली आलू बुखारे का शरबत। वो मेरा बहुत दिल कर रहा था पीने को। अच्छा जी, कुछ ही इंतज़ार के बाद शरबत बस आ गया बन के, और जी ये देखें जी शरबत। अब मैं देख के मुझे लग रहा था पता नहीं इन्होंने कलर डाला हुआ है या ये नेचुरल है। नेचुरल की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। एनीवे जब इसकी बस एक ही सिप ली थी, और यकीन करें इतने मज़े का टेस्ट था कि बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, ऑलमोस्ट हम लोग चीचा वतनी पहुँच गए थे। ये है चीचा वतनी का मेन जो है ना वहाँ का रेस्टोरेंट भी है, शादी हॉल भी है, बहुत से लोगों को पता होगा जो वहाँ रहते हैं। ओके जी, फाइनली हम लोग घर पहुँच गए, और जी घर पहुंचने के बाद दिल कर रहा था कोई जल्दी से दरवाज़ा खोले, बस हम लोग अंदर जाएं और पंखे के नीचे बैठें और जी ठंडा कुछ पिएं ताकि जो है ना सुकून मिले। कितने गर्मी का सफ़र करके आए थे, ऊपर से लगी हुई थी हम लोगों को भूख। ये जी मैंने अपनी ख़ास फरमाइश पर बनवाया चने का पुलाव, और जी इसको खाने का बहुत मज़ा आया। और फिर जी माशाल्लाह से नेक्स्ट डे थी ईद, फिर ईद का दिन, और सब ईद की नमाज़ पढ़ के आए, ईद मिले, और फिर हम लोगों ने जो है ना सेफियोनियाँ खाई बना के जी, और वो जो सबकी बड़ी फेवरेट होती हैं। और उसको खाने के बाद जी अब टाइम था माशाल्लाह से, ये एक सुन्नत है, इसको भी पूरा करना होता है, और कुर्बानी का टाइम हुआ। और उसके बाद जी बस यहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगी, इससे आगे तो मुझसे खुद भी नहीं देखा जा रहा और मैं आपको भी नहीं दिखाऊंगी। एनीवे कुर्बानी करने के बाद हम लोग भी कुछ देर बाद चले गए अपनी खाला की तरफ, खाला से मिलने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा, ये जी गर्मी की जो ईद थी ना इसने हमें बता दिया कि भाई ये जो गर्मी की ईद है ना अगली दफ़ा सोच समझ कर आना। और शुमान को भी इतनी गर्मी लग रही थी। बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं मगर बच्चों का बस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने फिर यहाँ की जो है ना पंजाब स्वीट्स वालों की जो है मिठाइयाँ, ये भी बहुत मज़े की होती है, ये पैक करवाई हम लोगों ने। उसके बाद जी हम पहुँच गए अपनी खाला की तरफ। अरूज ने खोला हमारे लिए दरवाज़ा और वेलकम किया अरूज ने हमारा। उसके बाद जी हम लोग अंदर गए, अंदर जाके हम लोग मिले सबसे।
और जी अर्शमान से मिलने के लिए जो है ना उसको स्नैन ने उठाया और इतना माशाल्लाह उसके साथ खेला, उसको प्यार किया। अर्शमान अभी ना उसको देख के रो रहा था कि उसके लिए एक नया चेहरा था ना। उसके बाद जी बारी आती है अर्शमान के थोड़े से शूट की। हम लोगों ने अर्शमान को बिठाया, बड़ा मुश्किल होता है अर्शमान का शूट करना जब से वो माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है ना। वो तो अपने ग्लासेस को टिकने ही नहीं देता अपने ऊपर, बड़ी मुश्किल से अर्शमान का ध्यान बटा कर जो है ना हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, बच्चों के इस फ़ोटोशूट और वीडियोग्राफी के पीछे सिर्फ एक अकेले बंदे का हाथ नहीं होता, बल्कि इतनी सारी मैंने टीम सामने खड़ी की होती है जो उसके अटेंशन को पहले जो है ना लेती है और उसके बाद मैं अपना ये काम करती हूँ। और जी खाला के घर आप ईद पर आएँ और उनके हाथ की ये बड़ी मशहूर और बड़ी मैं कहती हूँ कि उनके हाथ की ख़ास डिश है, वो अगर कोई ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने मज़े की ये खीर बनाती हैं, इतने मज़े की कि मैं आपको बता भी नहीं सकती माशाल्लाह। और जी इसको जो है ना खाने के बाद जो मज़ा आता है ना, फिर दिल करता है कि आप जब दोबारा आए ना तो लाजमी खा कर जाएँ। अच्छा जी, हमें खाता हुआ देखकर अर्शमान को भूख ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद जी रात का प्लान था हमना की तरफ जाने का और हाँ फाइनली बस सफ़र करते करते हम लोग हमना की तरफ पहुँच ही गए। हमना की तरफ पहुँचने के बाद जी सब लोग बारी बारी होते गए एंटर। अच्छा जी, कोल्ड ड्रिंक में जब से ये मिंट फ्लेवर आया ना तो दिल करता है कि सारी कोल्ड ड्रिंक्स के फ्लेवर्स को छोड़ कर ना बस ये पीने को दिल करता है। और ये नो डाउट बहुत ही मज़ेदार, बड़ा कूल और गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा ये टेस्टफुल है। और जी हम लोग हमना से मिले, बहुत मज़ा आया, गेट टुगेदर था एक छोटा सा। और अर्शमान को भी इंटरटेन करवाया कि अर्शमान बिज़ी रहे, अर्शमान हमें तंग ना करे। अच्छा जी, वहाँ से वापस आने के बाद जी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम उसी दिन रात का था बारबेक्यू का। बारबेक्यू प्लान हम लोग करके गए थे, उसकी तैयारियाँ हम लोग करके गए थे ताकि जैसे ही हम लोग वहाँ से वापस आएँ तो हम लोग अपना बारबेक्यू जो है ना वो आते कर लें। और ये यहाँ पर ड्यूटी सबसे पहले लग गई हंजला की। अच्छा जी, ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने बारबेक्यू को कितना अच्छा बनाना है और फिर उसको सर्व करना है, और क्योंकि टेस्ट ऐसे ही डेवलप नहीं होता। और जी यहाँ पर हम लोग कोयले तैयार कर रहे थे एक तरफ, दूसरी तरफ हम लोग सीखें तैयार कर रहे थे। खंसा और भाभी जो हैं वो सीखें तैयार कर रही थी, अपनी ड्यूटीज़ हर बंदा परफॉर्म कर रहा था और हम अपनी ड्यूटियाँ परफॉर्म कर रहे थे कि हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि जैसे बारबेक्यू रेडी हो तो हम लोग इसको फिर खाएँ। वो जैसे कहते हैं ना कि इसको बनाना भी एक आर्ट है और खाना भी एक आर्ट है, तो बस सब अपने अपने जो है ना अपना आर्ट दिखाने का वेट कर रहे थे, अपना जो है ना सब अपना काम कर रहे थे कि हंजला की अपनी ड्यूटी थी और हमारी अपनी ड्यूटी थी। इधर जी देखें जी, केचप हम लोगों ने एक बॉक्स में इतने सारे इकट्ठे कर लिए और यहाँ पर जी जैसे जैसे सीखें रेडी हो रही थी गर्मा गर्म हम लोग जो है ना इसे खाते जा रहे थे। इतनी देर में अर्शमान के रोने की आवाज़ आई, हम लोग गए नीचे और जी कोल्ड ड्रिंक मैंने अपनी नीचे आके पी और अर्शमान को सुलाया। अगले दिन जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते का टाइम हो गया और जी मैं आपको दिखाती हूँ चीचा वतनी के ये ख़ास किस्म के, आप इसे केक समझ रहे होंगे, ये केक नहीं है, ये चीचा वतनी के बड़े ख़ास स्पेशल बन हैं जो लस्सी के साथ खाए जाते हैं। और ये इतने ज़्यादा मज़े के थे और ये बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए थे। और इसके साथ ही हम लोगों ने अपना नाश्ता किया और जी उसके बाद बच्चों को हम लोगों ने बिठाया कि चलो भाई एक मुकाबला हो जाए, एक बच्चों का भी सामने आ जाओ भाई, किसमें कितनी ताकत है जी, अपनी ताकत दिखाएं। और हो अर्शमान कर रहा था अब्दुर्रहमान पे हमला और हमने कहा चलो जी एक बार दोबारा से सही ये देखें जी। अर्शमान ने उसके कान खींचने की भरपूर कोशिश कर रहा है मगर अर्शमान अभी जो है ना उसके लिए एक नई जगह थी, इसलिए बड़ा देख देख के जो है ना वो अपना कदम भी उठा रहा था और अपने एक्शन भी देख देख के ले रहा था, वरना होता ना ये घर तो बस अब्दुर्रहमान के कान तो अर्शमान के हाथों गए थे। अच्छा देखें, बच्चे भी अपनी चीज़ें किसी को नहीं देते, वो उससे खींच रहा था और वो उससे खींच रहा था। और जी उसके बाद जी फिर एक नेक्स्ट डे जी बारी थी अर्शमान के, मैंने दोबारा फ़ोटोशूट करना था। अब जी अर्शमान मुझे इतना तंग करा था कि फिर हमने जो है ना हंजला को भी साथ बिठाया कि हंजला इसको थोड़ा इंटरटेन करवाओ, मगर अर्शमान तो बिल्कुल चुप नहीं कर रहा था और अर्शमान मुसलसल रो रहा था। एनीवे जैसे तैसे करके हम लोगों ने अपना काम मुकम्मल कर ही लिया। उसके बाद जी अगेन मेरी फरमाइश पे मेरी खाला ने बनाया अगेन से चने का पुलाव जो इंतहाई टेस्टी था, बहुत ही यमी था।
गर्मी में आम ना खाएं तो गर्मी का कैसे पता चलेगा कि गर्मी आ गई है। उसके बाद जी अर्शमान का दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने को। अच्छा जी, ये देखिए जब बच्चों को कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो वो बच्चे ऐसे ऐसे मुँह भी बनाते हैं, और वो उस चीज़ को अगर इतनी ना छोड़े तो उसका मतलब वो चीज़ इन्हें पसंद आ गई है। अर्शमान के आप एक्शन देखें, और अर्शमान आइसक्रीम को छोड़ भी नहीं रहा। एनीवे मैंने इसको सिर्फ थोड़ी सी टेस्ट करवाई थी और ये अब अपने हाथ गंदे करने लग गया था, तो सो मैंने इसे वापस ले लिया। यहाँ पर जी टाइम होता है गुड बाय टू चीचा वतनी, एंड अब हम लाहौर की तरफ अपने सफ़र के निकल पड़े थे। यहाँ पर मैं मुस्तनसर से पूछ रही थी, मुझे बताएं अगली दफ़ा ऐसी गर्मी में आप दोबारा ईद करने के लिए चीचा वतनी आएंगे? तो कह रहे थे नहीं, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। और जी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ये सफ़र भी तय पाया। और जी अब हमें घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। हम लोगों को लगी थी भूख, हम लोग डायरेक्ट पहुंचे अपनी मम्मा की तरफ। मम्मा ने आगे जी खाना बना के रखा हुआ था, और जी ये था मटन, और ये तो सिर्फ मैं दिखा रही हूँ, मैं खाती तो नहीं हूँ। मेरे लिए ये बना था चिकन पुलाव जो कि मैंने खाना था। और इसको खाने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून हुआ, क्योंकि सफ़र के बाद कुछ लोगों को तो बहुत भूख लगती है और कुछ को नहीं लगती। नेक्स्ट डे फिर हम लोगों के दोबारा खाने का टाइम हुआ। आज बनाया था मम्मा ने मटन, और साथ में बनाया था मेरे लिए, मतलब जो मीट लवर नहीं है उनके लिए मम्मा ने कौरमा बनाया जी। चिकन भी मीट की कैटेगरी है, मगर वो ये है कि ना कुछ लोग चिकन खा लेते हैं और मटन बीफ को पसंद नहीं करते, तो मैं उनमें से एक हूँ। सो खाना खाने के बाद जो है हम लोग वापस अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि अब घर भी तो जाना था ना। अच्छा जी, ये मैं आपको एक लोकेशन बता रही हूँ, जोड़े पुल की लोकेशन है इसकी। हम लोग जब भी मम्मा की तरफ से वापस आते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से हम रबड़ी वाला दूध पिए बगैर अपने घर चले जाएं। अच्छा जी, गर्मी और रबड़ी कम्बिनेशन माशाल्लाह परफेक्ट है। और ये लोकेशन इनकी मैं आपको ब्रांच भी बता देती हूँ, ब्रांच नंबर इनकी 4 है। यहाँ पर अर्शमान जो है ना हमें देख रहा था, तो मैंने कहा शायद इसका दिल कर रहा है, तो हमने अर्शमान को भी एक स्पून के साथ टेस्ट करवाया, मगर शायद उसको पसंद नहीं आया या उसका दिल नहीं कर रहा था। Hope so you guys enjoyed my vlog. Keep in touch with me for the next video. Thanks for watching my video. Take care. Allah Hafiz.